ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से प्रताड़ित करने के खिलाफ 5 माह की गर्भवती युवती न्याय की मांग को लेकर अपने ससुराल में घर के बाहर धरने पर बैठ गई। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 6 दिसंबर 2023 को हसनखां मेवात नगर निवासी विपुल बंसल के साथ हुई थी। शादी के 15 दिन बाद ही पति एवं सास की ओर से प्रताड़ित किया जाने लगा। गर्भवती होने के बाद पति व अन्य लोगों की हैवानियत बढ़ गई। पति रोजगार नहीं होने की बात कहकर पीहर से 5 लाख रुपए और एक बाइक लाने की मांग करने लगे। उसका पति घर से चला गया और उसे एक कमरे तक सीमित कर बाहर निकलने पर रोक लगा दी। राशन पानी बंद कर दिया। बाद में 4 मई को वह अकेली महिला सुरक्षा केंद्र पर काउंसलिंग के लिए गई थी। वहां उसका पति, सास, जीजा व उसके दोस्त भी आए हुए थे और उसके साथ झगड़ा किया। काउंसलिंग के बाद ताला लगा दिया और घर में नहीं आने दिया। तभी से वह परेशान है और गुरुवार को वह परेशान होकर आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन उनकी परिचित मिल गई। वह उसे लेकर यहां ले आई। पीड़िता ने कहा कि वह बहुत परेशान हो चुकी है, जबकि ससुराल के लोग आराम से घर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसे न्याय चाहिए। पीड़िता ने चेतावनी दी कि उसे या गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी तरह का नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सास कुसुम बंसल की होगी। मैं शहर कोतवाली के सामने रहती हूँ। मेरी बच्ची की शादी 6 दिसंबर 2023 को हुई थी, है ना, और 15 दिन बाद से ही बच्ची को परेशान करना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची परेशानी भी सहन कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, 8-10 दिन पहले बच्ची का दूध बंद कर दिया, खाना मतलब रसोई में से राशन हटा लिया गया। अब वो बच्ची बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसके बाद मैंने किसी से सलाह ली। उन्होंने कहा आप ये महिला सुरक्षा केंद्र चली जाओ। मैं महिला सुरक्षा केंद्र गई। वहाँ पे उन्होंने काउंसलिंग के लिए कहा कि बच्ची को आना पड़ेगा। मैंने कहा मैम लड़की नहीं आएगी, उसको नहीं लाएंगे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि लड़की बोल्ड होके आएगी। यहाँ पे किसी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ने फोन करके लड़की को बुलाया सेंटर पे। अब ये लड़की बेचारी कैसे तैसे, किराया भी नहीं था, लेकिन लड़की चली गई उनके सेंटर पे। सेंटर पे जाने के बाद में दोनों माँ बेटे गए हैं साथ। वैसे कहता है मैं अकेला रहता हूँ, और वैसे अपनी माँ को लेके गया है वो। माँ को ले जाने के बाद जीजा और जीजा के साथ में दोस्त पहुंचे हैं वहाँ। उसके बाद में मेरी बच्ची से काउंसलिंग करी है तो मारने को चढ़ गया वहीं सेंटर पे ही। सेंटर वालियों ने कहा आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दो। उसके बाद हम पुलिस में पहुंचे। उन्होंने कहा संबंधित थाने में जाओ। हम शिवाजी पार्क थाने गए। इस हालत में मैं मेरी बच्ची को लिए घूम रही हूँ, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये कहा शिवाजी पार्क वालों ने कि आप महिला थाने चले जाओ, और मैं महिला थाने गई जा रही थी। और आज मेरी बच्ची का ये हाल हुआ कि मेरे से झूठ बोल के यो कह रही मम्मी मैं जा रही हूँ। मैंने कहा बेटे कहाँ जा रही है, चप्पल पहन के, और ये है ना यो कह रही मेरी रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हॉस्पिटल जा रही होगी दिखाने। अब मैं इसके पीछे पीछे जाऊँ इतने तो ये गायब हो गई, पता नहीं कहाँ। हॉस्पिटल में पूरे में ढूंढ लिया, ये नहीं मिली। अब ये है ना मेरी मिलने वाली है, इसको रास्ते में मिली। अब आप इससे पूछो इसकी घटना, इससे पूछो आप किस हालत में ये मिली है इसको। तो इसमें आरोपी मेन कौन कौन है? मेन आरोपी 4 है। जयप्रकाश बंसल है, 5 है। हाँ 5 है। जयप्रकाश बंसल है, कुसुम बंसल है, उसके बाद में विपुल बंसल है। तो इसका पति है दिव्या अग्रवाल, दिनेश गोयल। ये 5 आरोपी हैं। नाजायज तंग कर रखा है। तो कितने दिन हो गए निकाले बाहर? कितने ताला लग रहा है यहाँ पे? 4 दिन हो गए। 4 दिन नहीं हुए, 7 दिन हो गए। संडे, पिछले संडे की घटना है। 4 तारीख की घटना है। 4 दिन हुई। मेरी शादी 6 दिसंबर 2023 को विपुल बंसल के साथ में हुई थी, पूरे हिंदू रीति रिवाज से। लेकिन शादी के 15 दिन बाद से ही मुझे मेरी सास कुसुम बंसल और मेरे पति विपुल बंसल बहुत मतलब शारीरिक मेरे को प्रताड़ित करते मेरे पति। तो उसमें मेरी जो सास है वो कुसुम बंसल उसका साथ देती। उसके बाद उनकी मतलब हैवानियत इतनी हद तक बढ़ गई कि मैं जब प्रेग्नेंट हो गई तो वो मेरे साथ मतलब कहते हैं ना कि मतलब बहुत ज्यादा ज्यादती करने लगा। और फिर उसके बाद फिर वो कहता है कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो घर से अपने है ना मतलब 5 लाख रुपए लेके आओ और मोटरसाइकिल लेके आओ। उसके बाद से मुझे प्रताड़ित करने लगा। मुझे फिर वो घर से यहाँ तक कि कहता है कि बच्चा मेरा नहीं है, और मुझे घर से छोड़कर और ससुराल से मतलब छोड़कर और वो चला गया। उसके बाद वो मुझे ना घर से निकलने देता ना कुछ करने देता। मुझे एक कमरे में ही बंद करके रखा और मेरा राशन पानी बंद कर दिया गया। उसके बाद 4 तारीख को मैं महिला सुरक्षा सलाह केंद्र जो डीएसपी
ऑफिस के पास मोती डोंगरी है, मैं वहां पे गई तो उन्होंने वहां पे काउंसलिंग के लिए उनको और मुझे दोनों को बुलाया। तो वो मेरे जो ससुराल वाले वो मुझे तो लेकर नहीं गए, फिर मैं अकेली गई। अकेले जाने के बाद में और वहां पे वो सेंटर पे वो माँ बेटे और उनके जियाजी और उनके जो वो दोस्त वगैरह है वो मुझसे झगड़ा करने लगे और वहां से लड़ के और आ गए। और जब मैं वापस वहां से सेंटर से अपने ससुराल आई तो उन्होंने घर पे 4 तारीख को उसको लॉक लगा दिया 4 तारीख को। फिर उसके बाद से यहाँ पे लॉक लगा पड़ा और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ बहुत ज्यादा। आज मैं सुसाइड करने जा रही थी, जिसमें फिर मुझे हमारी एक मिलने वाली है वो मिली और वो मुझे लेके और फिर वो यहाँ पे आई है। मुझे सर न्याय चाहिए। मैं एक गर्भवती में मतलब मैं इधर से उधर परेशान हो रही हूँ और जो आरोपी हैं वो अपने घरों में बैठे हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ सर। इससे मेरे और मेरे बच्चे के स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। मेरी 2 बार भी तबीयत भी खराब हो चुकी है सर। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी बंसल परिवार और पुलिस प्रशासन की होगी। धन्यवाद।